हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद कावेरी नदी। ठीक है, ये वे नदियाँ थी हमारी जो बंगाल की खाड़ी में क्या करती थी, अपना जल डालती थी। इन पे हमने जितनी भी परियोजना थी वो सब आपको बताई थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत हमने नर्मदा नदी के बारे में तो बात कर ली थी। ये थी हमारी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसके बारे में तो हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है, जिसके किनारे सरदार सरोवर बांध भी है। ठीक है, इन सारी बातों के पर चर्चा तो हमने पिछली क्लास में कर ही ली थी। इधर है हमारा अरब सागर, इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आज सबसे पहली जो हमारी नदी होगी, यहां पे मैंने आपको एक पर्वत पढ़ाया था। यहां पे एक पर्वत था, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत था? अरावली पर्वत। ठीक है, इस अरावली पर्वत से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी, जो गुजरात में जाकर अरब सागर या यहां पे हमारी खंबात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो सबसे पहले हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? साबरमती नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कहां से निकली हमारी? साबरमती नदी नंबर 1 पे हमारी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी हमारी निकलती है अरावली पर्वत से। यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो उद्गम है इसका अरावली पर्वत से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अरावली पर्वत का विस्तार तो गुजरात से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक है। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान में एक जिला पड़ता है भरतपुर। राजस्थान में एक जिला है भरतपुर। उस भरतपुर जिले के पास से ही निकलती है हमारी साबरमती नदी। आपसे नहीं पूछेगा कि कहां से निकली, ये जरूर पूछेगा कि अपना मुहाना कहां पर बनाती है, यानी कि अपना जल किस सागर, महासागर, किस खाड़ी में डालती है। तो यदि हम इसके मुहाने की बात करें तो ये अपना मुहाना बनाती है अरब सागर। कौन से सागर में? अरब सागर, या आपको लिखा मिलेगा खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अरब सागर लिखा मिलेगा, या मिलेगा आपको खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये नदी राजस्थान से निकली, बहती कहां चली गई? गुजरात, और गुजरात की खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। इस नदी के किनारे, किसके? साबरमती नदी के किनारे दो शहर स्थित है हमारे। एक तो अहमदाबाद, दूसरा है गांधीनगर। ये तीन फैक्ट निकलते हैं हमारे साबरमती नदी से। उद्गम अरावली पर्वत राजस्थान, मुहाना बनाती है अरब सागर में, और इसके किनारे दो शहर हैं। एक तो अहमदाबाद, जहां से गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दूसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, ये दो शहर स्थित है हमारे साबरमती नदी की, जो अपना जल डालती है अरब सागर में। ठीक है, ये थी हमारी साबरमती नदी। इसके बाद इसी अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। दूसरी नदी है हमारी लूनी नदी। तो इसका उद्गम भी कहां से हुआ हमारा? इसका उद्गम भी होता है हमारा अरावली पर्वत। अब जैसे इसका साबरमती नदी अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, भरतपुर जिले, वहां से निकलती है, ऐसे ही राजस्थान में एक जिला पड़ता है अजमेर जिला। ये तो भरतपुर है, इसे लिख देता हूं बी था भरतपुर, ये तो लिख देता हूं अजमेर। तो जो राजस्थान में अरावली पर्वत का जो विस्तार है
एक जिला पड़ता है अजमेर। उस अजमेर के पास से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो राजस्थान से होती हुई, गुजरात से होती हुई, कच्छ के रण में आती हुई कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो मुहाना कहाँ पे बनाती है ये अपना, जहाँ पे अरब सागर में। कहाँ पे बनाया मुहाना, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में। इसने भी मुहाना कहाँ बनाया, जहाँ पे साबरमती नदी ने, ठीक है। इस नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, मरुस्थल की गंगा। क्या कहते हैं इसको, मरुस्थल की गंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेत है, उस रेत से कौन सी नदी बह रही है हमारी, तुम्हारी लूनी नदी बह रही है, ठीक है। इसकी एक विशेषता और है, इसे अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं, अंतःस्थलीय नदी। तो अंतःस्थलीय नदी कौन सी है हमारी, लूनी है, क्योंकि ये नदी जब राजस्थान से निकलने के बाद आगे की ओर बढ़ती है तो ये क्या करती है, जो थार मरुस्थल है उसके नीचे से बहती है, यानी कि रेत के नीचे से बहती है। सपोज करो ये कोई मरुस्थल है, इस पे कोई नदी बह रही, नदी कुछ बहने के बाद क्या नीचे की ओर से बहने लगी और कुछ समय के बाद ऊपर आ गई, तो क्या होगी, अंत है मतलब अंदर, स्थल का मतलब भूमि, यानी कि भूमि के अंदर बहती है, ठीक है। जब ये नदी अरावली पर्वत में से निकलती है तो ये होती है खारे पानी की नदी। कैसी नदी, खारे पानी की नदी। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, आगे क्या है, रेत है, रेत उससे क्या कर लेता है, लवण को अपनी ओर खींच लेता है। इसमें नमक है, यानी कि लवण है इसमें। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो लवण क्या कर लेता है, रेत अपनी ओर खींच लेता है, बाकी जल क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये नदी राजस्थान में तो खारे पानी की नदी है, लेकिन जब ये गुजरात में प्रवेश करती है तो ये मीठे पानी की है। तो उसकी एक विशेषता यह है, ये खारे और मीठे दोनों पानी की क्या है, नदी है, ठीक है। और थार मरुस्थल से बहने वाली नदी भी कौन सी है हमारी, ये ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है मध्य प्रदेश में एक जगह, यहां से निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। अब हम बात करेंगे किसकी, ताप्ती नदी के बारे में। देखो ये तो है हमारा सतपुड़ा पर्वत, ये हमारा विंध्याचल पर्वत, और ये हमारा प्रायद्वीप भारत, यानी कि दक्कन का पठार। ये क्या है हमारा, दक्कन का पठार। हमें किसकी चर्चा करनी है, ताप्ती नदी की। तो पहले तो हम हेडिंग डालते हैं ताप्ती नदी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ताप्ती नदी कितने राज्यों में बहती है, तो 2 राज्यों में, एक मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो ताप्ती नदी, ये हमारा दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। तो ताप्ती नदी किन 2 पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है, या किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है, तो सतपुड़ा और दक्कन के पठार के मध्य से कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो यहां पे लिखेंगे अगला पॉइंट, सतपुड़ा पर्वत व दक्कन के पठार के मध्य से प्रवाहित होती है। जैसे नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से प्रवाहित हो रही थी ना, और भरंस घाटी का निर्माण कर रही थी, उसी प्रकार ताप्ती नदी भी सतपुड़ा और दक्कन के पठार के मध्य से बहती है और भरंस घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, क्या करती है, भरंस घाटी का। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सी नदी भरंस घाटी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती
दोनों क्या करती है, भ्रंश घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। भ्रंश घाटी क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि किसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। तो ताप्ती नदी भी क्या करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद ये लो, ये आ गई ताप्ती नदी, ये देखो ये आ रही है ताप्ती नदी, ठीक है। ये जाके इसने खंबात की खाड़ी या अरब सागर, तो ताप्ती नदी का मुहाना कहां पर है, मुहाना बनाती है या तो खंबात की खाड़ी मिलेगा या मिलेगा अरब सागर। अब बात करते हैं इसकी उद्गम की कि निकलती कहां से है। तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में एक पठार है, बैतूल का पठार। कौन सा पठार, बैतूल का पठार। आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि बैतूल का पठार किस राज्य में है, तो क्या ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में है। या आपको लिखा मिलेगा मुल्तान शहर, या तो लिखा मिलेगा बैतूल का पठार या मिलेगा मुल्तान शहर। तो यहां से कौन सी नदी निकलती है हमारी, ताप्ती नदी, जो सतपुड़ा और दक्कन के पठार के मध्य से क्या होती है, बहती है और किसका निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा गुजरात। जब ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से बहने के बाद कहाँ पहुंचती है, गुजरात में पहुंचती है। तो गुजरात राज्य में इस नदी पर 2 परियोजना है हमारी। कितनी परियोजना है, 2। एक तो है हमारी उकई परियोजना, कौन सी परियोजना, उकई परियोजना। दूसरी है हमारी काकरापारा परियोजना। तो उकई परियोजना और काकरापारा परियोजना किस नदी पर है हमारी, ताप्ती नदी पर। किस राज्य में है दोनों, गुजरात राज्य में, ठीक है। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसके किनारे एक शहर है सूरत। कौन सा शहर है, सूरत आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट शहर है। सूरत आपको पता ही है कि किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी किनारे है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी। तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी कहां पर है हमारी, सूरत में है। और वो ये सूरत शहर किस नदी किनारे है, ताप्ती के। बाकी इसका सूरत शहर का इतिहास में भी बहुत योगदान है, क्योंकि जब ब्रिटेन वाले ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, जब हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहला अंग्रेज भारत आया था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। वो कहाँ आया था, सूरत में ही तो आया था 1911 में, नहीं 1911 में नहीं, हमारा 1611 में। कहाँ पे आया था कैप्टन हॉकिंस, सूरत में ही आया था। इसके बाद आपको पता 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस में क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था नरमदल और करमदल में। तो वो भी अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में। किस नदी किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। इसलिए हमारी ताप्ती नदी क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि इसे जोड़ के ही हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ किस नदी के तट पर हुआ। तो किस नदी के तट पर हुआ, ताप्ती नदी के, जो कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। कहाँ से उद्गम हुआ, बैतूल के पठार से। किस नदी का, ताप्ती नदी का। 2 परियोजना है इसके किनारे, उकई परियोजना और काकड़ा परियोजना, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी नदी जो अरब सागर में अपना जल डालती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी, माही नदी की। कौन सी नदी है इससे अगली, हमारी माही नदी। देखो, इस विंध्याचल पर्वत से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। कहां से निकली है, विंध्याचल पर्वत से, मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में जाकर अरब सागर में क्या करती है, अपना जल डालती है। इसकी विशेषता यह है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमें पता है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है हमारी, यहां से ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो इस कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? देखो यहां से निकली इस प्रकार से, 1 बार काट दिया, फिर आगे की ओर बढ़ी, फिर दक्षिण की ओर अरब सागर की ओर आई, तो 2 बार। तो पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माई नदी। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें महाद्वीप पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। जब मैं अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैकेंजी नदी किसको 2 बार काटती है, जाइरो नदी किसको 2 बार काटती है, वो बताएंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा को 2 बार काटती है हमारी माई नदी, जो निकलती कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से। मुहाना कहाँ पे बनाती है? अरब सागर में। ठीक है, इसके बाद हमारी यहाँ पे हमारा गोवा राज्य है। कौन सा राज्य? यहाँ पे हमारा गोवा राज्य। इस गोवा से 2 नदी निकलती है हमारी, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर। ठीक है, एक नदी का नाम है मांडवी नदी, एक नदी का नाम है जुआरी नदी। कौन कौन सी नदी? एक नदी है मांडवी नदी, एक नदी है जुआरी नदी। तो निकलती कहां से है दोनों नदी? ये निकलती है पश्चिमी घाट से। किस घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से। क्योंकि ये दिशा पश्चिम होगी, घाट है ये, तो उसको नाम दे दिया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से 2 नदी निकलती है, एक का नाम मांडवी नदी, एक का नाम जुआरी नदी। पूछेगा ये कहां पर बहती है, किस राज्य में? तो ये दोनों नदी बहती है हमारी गोवा राज्य में। इस मांडवी नदी के किनारे ही हमारी गोवा की राजधानी क्या है? हमारी पणजी। पणजी क्या है? स्थित है। पूछेगा कि पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे हमारी स्थित पणजी। ठीक है, यहां पे पड़ता है हमारा केरल राज्य। केरल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शरावती नदी। इसके बाद इससे अगली नदी है हमारी शरावती नदी। देखो यहां से कौन सी नदी है? 3 नंबर डाल देते हैं, तीसरे नंबर पे यह शरावती नदी। शरावती और साबरमती नदी दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि साबरमती नदी बहती है हमारी गुजरात में और शरावती नदी बहती है हमारी कर्नाटक में। आपसे पूछा गया शरावती नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक राज्य से। कहां पर मुहाना बनाती है? अरब सागर में। ठीक है, इस शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गरसप्पा, गरसोप्पा, या इसी का नाम है गांधी सागर जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसप्पा या गांधी सागर। जब सबसे ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? पूछेगा कि जो जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी, जो कहां पर बहती है? हमारी कर्नाटक राज्य में। इसके बाद हमारी 2 नदी बची केरल में। एक नदी का नाम है पेरियार नदी, दूसरी नदी का नाम है वेम्बनाड नदी। कौन कौन सी नदी? यहां डाल देते हैं 5 नंबर, पेरियार नदी, और 6 पे डाल देते हैं वेम्बनाड नदी। आपसे इनके बारे में इतना पूछेगा कि ये दोनों नदी कहां पर बहती है, तो ध्यान रखना ये दोनों नदी कहां पर बहती है? हमारी केरल राज्य में। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट है ना, उससे निकलती है। और मुहाना कहां पे बनाती है? अपना अरब सागर में। तो ये वे नदियां थी जो हमारी अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। देखो अरब सागर में जल गिराने के अंतर्गत हमने साबरमती पढ़ी, लूनी पढ़ी,
माही नदी पढ़ी, नर्मदा पढ़ी, ताप्ती नदी, मांडवी, जुआरी, साबरमती, शरावती नदी, पेरियार नदी और बेम्बुनार नदी। ये वे नदियां हैं जो क्या करती है, अपना जल किधर डालती है, अरब सागर में डालती है। और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमने पढ़ा था महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये वे नदियां थी जो अपना जल किधर डाल दी थी, बंगाल की खाड़ी में। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो आपको यही आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है और कौन सी नदी अरब सागर में डालती है। अरब सागर वाली नदियां मैंने आपको सारी कराई थी। पिछली क्लास में हमने बंगाल की खाड़ी की नदियां देखी थी, आज की क्लास में हमने अरब सागर की सभी नदियां देख ली। आई होप आपको नदियों वाला कॉन्सेप्ट जो था आज का हमारा, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में मैं जो नदियों से संबंधित जितने क्वेश्चन है उन सारी क्वेश्चनों की एक सीट लेके आऊंगा, ठीक है। उसे हम सोल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो हमने पढ़ाई 5-6 दिन तक, इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। और वे क्वेश्चन जो घूम फिर के कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते हैं, वही बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।